Hello everyone, welcome to Harshita Shirwani classes. So this is part number 4 of chapter number 2 price. तो चलिए शुरू करते हैं. इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेजर प्राइसिंग मेथड्स. Major pricing methods. It is difficult to determine exactly which pricing policy a firm follow because firm usually use a combination of pricing methods and many policies are not explicitly stated. क्या लिखा है यहाँ पर कि बहुत डिफ़िकल्ट है डिटरमाइन करना कि कौन सी पॉलिसी एक फर्म को यूज़ करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि फर्म क्या करती हैं, 2-3 पॉलिसीज़ का कॉम्बिनेशन यूज़ करती है. तो कुछ प्राइसिंग मैं आपको बता देती हूँ जो आपके सिलेबस में है. देखिए चले, सबसे पहले ये कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या होता है? कॉम्पिटिटर के प्राइस को देख के प्राइस फिक्स करना. कॉम्पिटिटर के प्राइस को देखकर अपना प्राइस फिक्स करना. प्राइस इज फिक्स अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटर्स प्राइस. ठीक है. कब यूज़ होता है? जब आप एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो तब यूज़ होता है. और आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं? सिमिलर हैं, होमोजीनियस हैं. अगर आपका यूज़ नहीं करेंगे तो उनका यूज़ कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट्स हैं. एग्जाम्पल क्या है? व्हेन कोका कोला प्राइस 200 ml बॉटल एट 8 रुपीज़, पेप्सी ऑल्सो फॉलोड. पेप्सी ने भी क्या किया? 8 रुपये का उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया. क्यों? क्योंकि उनका हाईली कॉम्पिटिटिव है. अगर कोई कॉक नहीं पिएगा तो पेप्सी पी लेगा. तो हाईली कॉम्पिटिटिव है और प्रोडक्ट्स क्या हैं? सिमिलर हैं. उसके बाद देखिए पेनिट्रेशन प्राइसिंग. पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है? पेनिट्रेशन का मतलब है पेनी पेनी. पेनी मतलब छोटा. लो प्राइस स्टार्ट करेंगे बिगनिंग में. ठीक है. क्यों? टू कैप्चर द लार्ज मार्केट शेयर. टू कैप्चर द लार्ज मार्केट शेयर. इसका एग्जाम्पल है जियो. जियो ने क्या किया था? सबसे पहले जब वो अपना लॉन्च किया था उसने सिम, तो उसने ये किया था, उसने फ्री में अवेलेबल किया था कि फ्री कॉल्स, फ्री डाटा, सब कुछ फ्री. सिम भी आप लेकर जाओ फ्री. तो सबने क्या किया था? बहुत सारी सिम परचेज कर ली थी. तो मम्मी के नाम से मम्मी जियो, पापा जियो, सबके पास एक जियो की सिम आ गई थी. इस तरीके से जियो ने क्या किया था? पूरी मार्केट को कैप्चर किया था, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे प्लेयर्स थे वो सारे क्या हो गए थे? हट गए थे. तो ये तरीका होता है टारगेट मार्केट शेयर को कैप्चर करने का. अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? इंट्रोडक्टरी प्राइस क्या होगा? लो होगा. और मार्केट ग्रोथ क्या होती है? बहुत फटाफट होती है, क्योंकि आपका प्राइस ही इतना कम है कि आपको मार्केट ज़्यादा मिलती है. और ज़्यादातर अट्रैक्ट करता है लो इनकम कस्टमर को. कैसे कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे? जिनकी इनकम क्या है? लो है. क्योंकि कम प्राइस वाला वही खरीदेगा जो जिनकी इनकम थोड़ी कम है. उसके बाद है प्रीमियम प्राइसिंग. प्रीमियम प्राइसेस का मतलब है कि कुछ प्राइस आप अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा चार्ज करो. कुछ प्राइस आप अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा चार्ज करो. क्यों? क्योंकि आप एक ब्रांड हो और आप एक हटके क्वालिटी प्रोवाइड करते हो. ठीक है. प्रीमियम प्राइसिंग का मतलब है आप प्रीमियम प्राइस चार्ज करो क्योंकि आपकी ब्रांड वैल्यू है और क्योंकि आप एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटर से. इसके फीचर्स क्या हैं? आपका प्रोडक्ट कैसा होगा? हाई क्वालिटी होगा. प्रॉफिट मार्जिन हाई हो जाएगा और ब्रांड इमेज क्या हो जाती है? उससे स्ट्रॉन्ग हो जाती है. आपकी ब्रांड इमेज क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. एग्जाम्पल देखिए, ब्रांडेड क्लोथ्स क्या होते हैं? कॉस्टली होते हैं. इससे आप क्या समझते हैं कि जो फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्यूमा की टी शर्ट लेते हैं या प्यूमा के शूज़ लेते हैं, वो क्या होते हैं? एक्सपेंसिव होते हैं. है तो जूते ही. आपको जूते 400 रुपये के भी मिल जाएंगे, 4000 के भी मिल जाएंगे, 40,000 के भी मिल जाएंगे. मतलब मैंने सुना आजकल स्टिकर्स आते हैं कुछ जो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं. ठीक है. उनका प्राइस 40,000 है. क्यों है? क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू है उसमें, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है, प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का होता है और उनका प्रॉफिट मार्जिन भी ऑब्वियसली हाई है. क्यों? क्योंकि यार देखो, जूते बनाने में चार्जेस तो मतलब अगर नॉर्मल जूता है तो उसमें 200 रुपये लग गए होंगे तो 400 का बिक रहा है. इसमें मैक्सिमम अगर कितना ही अच्छा वो आइटम लगा ले तब भी वो कॉस्ट अगर हम देखें तो 400-500 से ज़्यादा नहीं बैठती. लेकिन वो जूता कितने का बिकता है? 40,000 रुपये का बिकता है. तो ये हो जाता है हमारा ब्रांडेड क्लोथ्स कॉस्टली और एक प्रीमियम प्राइस. ठीक है. उसके बाद देखिए इकोनॉमी प्राइसिंग. इकोनॉमी प्राइसिंग का मतलब है इकोनॉमीज ऑफ स्केल. आपने सुना है इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल. जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है. कॉस्ट क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी जब आप मैक्सिमम प्रोडक्शन करोगे. तो अगर आपको प्राइस कम चार्ज करना है तो अपनी कॉस्ट को मिनिमम करना पड़ेगा और प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा. इसको कहा जाता है इकोनॉमी प्राइसिंग. बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं, मार्केटिंग कॉस्ट यहाँ पर लो होती है और प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स हमारे होते हैं.
ठीक है, प्राइस सेंसिटिव मतलब जिनको प्राइस से ज़्यादा फर्क पड़ता है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल है लो कॉस्ट रिटेल स्टोर्स। इसके बाद देखिए एवरीडे लो प्राइसिंग, एवरीडे लो प्राइसिंग EDLP। यहाँ पर आप हमेशा ही लो प्राइस चार्ज करते हो विदाउट फ्रीक्वेंट डिस्काउंट। कुछ जगह पर क्या होता है आपको ऐसे होता है कि भाई मिंत्रा पे कुछ सेल लगती है या अमेज़न पे कुछ सेल लगती है, वो कभी कभी क्या करते हैं फ्रीक्वेंट डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फर्म्स हैं जहाँ पर हमेशा ही क्या होता है लो प्राइस चार्ज किया जाता है। इनका स्टेबल प्राइस है, बार बार प्राइस चेंज नहीं होता, लो प्राइस ही सेट कर देते हैं। कस्टमर लॉयल्टी, अगर कस्टमर को कम प्राइस पे हमेशा वहाँ मिलेगा तो कस्टमर बार बार आएगा लेने के लिए। और नो फ्रीक्वेंट ऑफर्स, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा स्पेशल ऑफर्स नहीं आते रहते, दिवाली ऑफर, होली ऑफर एक्सेट्रा। यहाँ पर क्या होता है हमेशा ही लो प्राइसिंग चल रही होती है। एग्जाम्पल देखिए रिटेल स्टोर्स ऑफरिंग फिक्स्ड लो प्राइसेस। जैसे आप विशाल मेगा मार्ट में जाओगे तो वहाँ पर कुछ नमकीन के ऐसे पैकेट है, वहाँ पे फर्स्ट क्रॉप की नमकीन आती है, वो हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ कम प्राइस पर लगी रहती है हमेशा, तो फिक्स्ड लो प्राइस है वहाँ पर। अगर आपको वो लेनी है तो आप वहाँ जाकर ले सकते हो। ये होता है EDLP, जहाँ पर एवरीडे लो प्राइस होगा, बार बार डिस्काउंट्स नहीं आते, वहाँ एक बारी में क्या होता है लो प्राइस सेट हो जाता है। इसके बाद है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ये आपके दिमाग के साथ खेलता है। आपको लगेगा आप कम पैसे दे रहे हो बट आप उतने ही पैसे दे रहे होते हो। फॉर एग्जांपल आप जो भी फ्लिपकार्ट पे देखोगे या अमेज़न पे देखोगे, फ़ोन वगैरह खरीदते होगे आप लोग, तो वहाँ प्राइसिंग कैसी होती है, ऐसे होती है कि 19,999, आपको लगेगा आप 19,000 रुपये पे कर रहे हो, हालांकि 20,000 के, लेकिन 19,999 का मतलब क्या हो जाएगा 20,000 हो जाता है। ठीक है, और एग्जांपल दूँ मैं आपको तो ऑनलाइन 19 रुपीज़ का प्रोडक्ट बिक रहा होता है, ये होता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। इससे इम्प्रेशन क्रिएट होता है लो प्राइस का, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है प्राइस हाई ही होता है। ऐसे ही मैंने देखा है पावर बैंक्स मिलते हैं तो उनकी प्राइसिंग भी ऐसी होती है 1,799, आपको लगेगा आप 1,700 का खरीद रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप कितने पे कर रहे हो 1,800 रुपये। तो इम्प्रेशन लो प्राइस का बनेगा, लेकिन आपका प्राइस क्या होता है उतना ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसे ओड प्राइसिंग भी कहा जाता है, ओड प्राइसिंग भी कहा जाता है। ओड क्यों कहा जाता है, यहाँ पे हम ओड नंबर्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए लीडर प्राइसिंग, लॉस लीडर प्राइसिंग, सम प्रोडक्ट सोल्ड एट वेरी लो प्राइसेस टू अट्रैक्ट कस्टमर। यहाँ पे क्या किया जाता है, हम कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कोई एक प्रोडक्ट अपना सस्ता कर देते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को कम प्राइस पर बेचते हैं ताकि हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लें। और ये हमेशा क्या होता है टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम के लिए। ये जेप्टो ने किया था। जेप्टो क्या करता है आपको ऑफर देगा कि 1 रुपये का ये प्रोडक्ट खरीदो, 2 रुपये का ये प्रोडक्ट खरीदो, 9 रुपये पे, 19 रुपये पे। तो वो क्या होता है लॉस लीडर प्राइसिंग, जहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स को कम प्राइस पे वो दे देगा। और वो क्या कहता है 500 का प्रोडक्ट 500 रुपये का ऑर्डर करोगे तो आप ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं इनको आप 9 रुपीज़ में खरीद सकते हो। ठीक है, ये होता है कुछ प्रोडक्ट को लो प्राइस पे बेचो ताकि कस्टमर क्या हो जाए अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, वो टेम्परेरी प्राइस रिडक्शन होता है। स्टोर कस्टमर्स क्या हो गए इंक्रीज हो गए, और टोटल सेल्स अगर देखें हम, जो पहले बंदा 200 रुपये का खरीदने वाला था वो 1 रुपये का फ्री प्रोडक्ट देख के कितने का खरीद लेता है उस टाइम पे 500 रुपये का प्रोडक्ट खरीद लेता है। ये होता है टोटल सेल्स, तो क्या हो जाती है हमेशा इससे हाई हो जाती है। डिस्काउंट ऑन पॉपुलर प्रोडक्ट्स। उसके बाद देखिए मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग। यहाँ पे क्या होता है पहले शुरू में हाई प्राइस इनिशियली, फिर धीरे धीरे क्या होता रहता है रिड्यूस ग्रेजुअली। उसके बाद देखिए हाई इंट्रोडक्टरी प्राइस, इंट्रोडक्शन फेज में क्या होता है प्राइस हाई होता है, अर्ली प्रॉफिट रिकवरी हो जाती है और नए प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनमें कुछ अलग हो। न्यू मोबाइल फ़ोन्स जो होते हैं पहले शुरू में क्या होते हैं ज़्यादा पैसों के होते हैं, फिर धीरे धीरे कम होते जाते हैं जैसे ही नए मॉडल्स आ जाते हैं। उसके बाद है हमारा मोनोपोली प्राइसिंग। मोनोपोली मतलब सिर्फ एक ही सेलर है मार्केट में एक ही सेलर है तो उसकी चलेगी, कोई कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक ही प्रोड्यूसर है, कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने प्राइस प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकता है जब उसका मन करे, और उसको प्रॉफिट भी क्या होता है ज़्यादा होता है। उसके बाद है जियोग्राफिकल प्राइसिंग। ये लोकेशन से लोकेशन वेरी करता है प्राइस, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से भी इसका रिलेशन है। जियोग्राफिकल प्राइसिंग में आपको याद करना है लोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट।
FOB प्राइसिंग एंड FOB डेस्टिनेशन, और आपको जोन प्राइसिंग देखनी है जियोग्राफिकल प्राइसिंग में। ये क्या है, MCQ यहाँ से आ सकता है। FOB का मतलब क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड और फ्रेट ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड और फ्रेट ऑन बोर्ड, MCQ बन सकता है। प्राइसिंग लिखा है तो कौन पे करेगा, बायर पे करेगा, और अगर डेस्टिनेशन लिखा है तो कौन पे करेगा, सेलर विल पे द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उसके बाद है हमारा जोन प्राइसिंग। जोन प्राइसेस का मतलब ये होता है पूरी मार्केट को, ऐसे क्या ये हमारी मार्केट है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर मार्केट, इसको क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और इन्हें बोल दिया जोन्स, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, ऐसे क्या किया, जोन्स में डिवाइड कर दिया। हर जोन में क्या किया उन्होंने, हर जोन में मान लो यहाँ पर वो बेच रहे हैं 50 रुपये का, तो इस पूरे जोन में हर जगह पर कहीं पे भी आप खरीदोगे तो आपको 50 रुपये का ही वो क्या होगा, मिलेगा। लेकिन अगर दूसरे जोन में जा रहे हो तो वहाँ 60 का भी हो सकता है, 70 का भी हो सकता है, लेकिन एक जोन में आपको एक ही प्राइस मिलेगा, ठीक है, लेकिन डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट जोन, वन प्राइस इन वन जोन, डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट जोन, ऐसे याद कर लो। मार्केट को जोन में डिवाइड करो, यूनिफॉर्म प्राइस होगा हर जोन में, सेम प्राइस विद इन जोन, डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट जोन, और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। उसके बाद है हमारा बेस पॉइंट प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम सिलेक्टेड बेस्ड सिटी। फॉर एग्जांपल दिल्ली से ही मान के चलेंगे, ठीक है, दिल्ली से जा रहा है पंजाब तो हम 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे, और दिल्ली से जा रहा है लुधियाना तो कितना चार्ज करेंगे, मान लो 120 रुपीज़ चार्ज करेंगे। हमेशा बेस सिटी क्या रहेगी, दिल्ली रहेगी, चाहे वो बीच में हरियाणा से आ रहा हो, मान लो हरियाणा से भी जा रहा है तो बेस सिटी क्या रहेगी, हमारी दिल्ली ही रहेगी, तो दिल्ली वाला ही चार्ज हम क्या करेंगे, उसमें चार्ज किया जाएगा। उसके बाद देखिए इसके फीचर्स क्या हैं, बेस सिटी सेलेक्ट हो जाती है, पार्शियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड बाय द कंपनी, जो कंपनी होती है वो आधा कॉस्ट पे कर देती है। उसके बाद देखिए मतलब आधा कस्टमर पे करेगा और आधा कंपनी पे करेगी, ये होता है बेस सिटी सेलेक्टेड में, बेस सिटी प्राइसिंग में। उसके बाद है हमारा टाइम बेस्ड प्राइसिंग, टाइम के अकॉर्डिंग होता है, मैंने आपको इसका पीछे भी एग्जांपल दिया था कि सब्जी वाला क्या करता है, सुबह महंगी सब्जी देता है और रात को सस्ती सब्जी देता है, ये होता है टाइम के बेसिस पे। और मैंने बताया था आपको होटल चार्जेस वीकेंड्स पे ज़्यादा हो जाते हैं, और वैसे अगर आप जा रहे हो वीकडेज पे तो क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं। वैसे ही पीक सीज़न में हाई प्राइस और ऑफ सीज़न में लो प्राइस चार्ज होएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बंडल प्राइसिंग, बंडल प्राइसिंग का दूसरा नाम क्या है, टीम प्राइसिंग। यहाँ पे प्रोडक्ट्स को एक साथ बंडल में पैक कर देते हैं, मतलब 4 प्रोडक्ट को मिला के एक बंडल बना देते हैं ऐसा, ठीक है, और इसे बोल देते हैं प्रोडक्ट बंडलिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्ट बंडलिंग, और पूरे बंडल का चार्ज किया जाता है, और वो हमेशा लोअर कंबाइंड प्राइस होता है। मतलब अगर आपका एक प्रोडक्ट है 20 रुपीज़ का, ये 30 का, ये 50 का, ये 100 का, टोटल कितना हो गया, ये 200। लेकिन हम इस बंडल में एक साथ अगर आप खरीदते हो तो आपको मिलेगा, ये कितने का मिल रहा है, 150 का। इसे कहा जाता है बंडल प्राइसिंग। इससे क्या होता है, पैकेज ऑफर हो गया, लोअर प्राइस देन इंडिविजुअल आइटम्स, इंडिविजुअल आइटम्स से कम प्राइस में मिल गया, सेल्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बहुत जगह पर होता है कॉम्बो मील्स हॉलीडे पैकेज, एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 4, चैप्टर हो गया कंप्लीट। आई विल सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।